भैया धूप चला रही है, ऐसे दे दे कीजिए, ऐसे दे। भवानी माता का पूजा होता है आंटी। कौन सी माता? मैंने शीतला माता। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग पूजा वाला ब्लॉग है, आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम लोग एक जगह जाने वाले भी हैं, 7 पिंडी वाली काली माता के दर्शन करने के लिए। ये बहुत पुरानी मंदिर है जो कि आंटी जी बताई हैं, तो वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे आंटी जी पूजा कर रही हैं घर में, तो बोली कि पहले आ जाओ यहाँ पे प्रणाम कर लो फिर मंदिर जाना। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं सुबह आ गई क्योंकि धूप हो जाता है तो फिर दर्श को परेशानी होती है। यही वो 7 पिंडी वाली काली माता हैं जो कि ये ना गांव में, मतलब जहाँ पे कोई घर वर ना हो वहाँ पे एकांत जगह पे बनाया जाता है ये मंदिर, जैसा कि अंकल जी ने बताए थे। तो अभी घर बन गया है बहुत सारा, पहले घर नहीं हुआ करता था। तो ये मतलब कि आंटी ही बताई, उन्हीं को पता था। तो बहुत ही मतलब कि मान्यता है कि काली माँ का पूजा करना चाहिए, और वो भी 7 पिंडी वाली काली माता यदि कहीं मिले तो ज़रूर ही जाना चाहिए उनके दर्शन को, पूजा के लिए इस नवरात्र में। तो आप लोग की भी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें। गोदी इधर ना उधर, हाँ गोदी, भैया गोदी ले रहे हैं। रुको पापा जी गोदी लेंगे, और कौन लेगा दर्श बाबू को गोदी? पापा जी ना लेंगे, है ना? गोदी ले लिए, गोदी ले लिए। जय अम्बे गौरी, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। हो गया, आई बाय बाय कर दीजिए अब माता। चलो दूसरा मंदिर चलते हैं, आइए चलिए, आइए चलो बेटा दूसरा मंदिर बंद कर दो अब, चलो बाहर, चलो चलो गाड़ी पे घूमने के लिए चलो। क्या ये ना उसको जय जय ही करते रहेगा। वेल डन, वेल डन। कौन माता है? काली माता दिख तो नहीं रही है, फोटो तो रहना चाहिए। देखिए कितना बड़ा ये नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा है जी। हम लोग की पूजा हो गई माँ भवानी के कृपा से अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना छोटा रास्ता है, बहुत ही छोटा रास्ता है, और ये गली होते हुए माँ भवानी का मंदिर है। तो कैसे भी करके पूजा तो हो गया अच्छे से। हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अदर साहब देखिए यहाँ पे मोबाइल देख रहा है, हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। क्या हेडफोन लगा के, हेडफोन लगा हुआ है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और दर्श बाबू के पापा सो रहे हैं। भाई 11:30 बजे रात में तो कोई सोएगा ही, करेगा क्या। और मैं हूँ कि जगी हुई। कल है रामनवमी और मैं ये सारे कुछ भगवान जी सबको अच्छे से धो दी हूँ। ये फल है जो कि कल चढ़ाने हैं, तो मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ इस बारे में।
और जितना चुन्नी वगैरह सब था मैं सब धो के ये वाला तार टांगी थी उस पर पसार दी हूँ। कल अच्छे से फिर पूजा करने हैं सुबह सुबह उठ के। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में आप लोग से बात करने के लिए, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मुझे अभी छुट्टी मिली है कि मैं ये इस वीडियो को एंड करूँ। दिन में फुर्सत नहीं मिली बिकॉज मंदिर जाने के बाद, कहीं जाने आने के बाद ना आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है, और साथ में एक बच्चा हो तो और भी। क्योंकि जब मैं वहाँ से मंदिर आई तो मार्केट में कुछ काम था, सब्जी भी लेने थे और धूप बहुत ज़्यादा हो गया था। 9 बजे गई थी और 1 घंटा लगा पूजा करने में, 10 बजे आ भी गए। उसी में तो बाबू का हालत ख़राब हो गया। मीन्स वो कहीं जाता है ना तो जहाँ चाहेगा वहीं रहेगा, फिर वहाँ से आने का नाम नहीं लेता है। तो और सब्जी ख़त्म हो गई थी तो मैं इनसे बोली कि सब्जी भी ले। मेरे को डांटे भी, बोले कि अभी ही तुमको सोचता है, पहले क्यों नहीं बोली। बट सब्जी बनाने थे तो फिर मैं बोली कि नहीं ले लीजिए, फिर आप आइएगा तो फिर लेट लगेगा। तो मैं उसको जब तक संभाल, वो तो मुझे परेशान कर दिया बिकॉज उसको बहुत कुछ लेना था और सब बड़ा बड़ा छाता लगा के जो सब्जी वब्जी बेचता है या कुछ, उसको छाता चाहिए था। छाता कैसे भी करके हमको छाता दे दो मम्मी। तो फिर कैसे कैसे करके संभाली, फिर घर आई तो बहुत परेशान हो गई। और फिर बाबू के लिए खाना भी मैं बना के नहीं गई थी, जल्दी जल्दी खाना बनाई, फिर बाबू को खिलाई, फिर हम लोग सो गए। उसके बाद फिर जगे तो फिर मैं चावल वावल बनाई, फिर खाना वाना खाई। तो यही होता है, बाहर में रहने से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दिनों दिन ना बढ़ती ही जाती है। मुझे तो पहले डर लगता था कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी बाबू को, इतना छोटा बच्चा है और फिर अकेले बाहर में रहना, ये चले जाएंगे ऑफिस तो मैं फिर कैसे इसको दिन भर रख पाऊंगी। इसी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। मीन्स मैं नहीं आ रही थी, इनको बोल रही थी कि थोड़ा सा बाबू और बड़ा हो जाए फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आदमी समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो यही है, तो समय सब कुछ करा देता है। एक लड़की जो कि घर में जब कुंवारी रहती है तो कुछ भी उससे नहीं हो पाता। एक छोटा सा काम करती है तो मम्मी नहीं हो पाएगा। वही मतलब बड़ी होने के बाद मीन्स जब उसकी शादी हो जाती है, एक बच्चे हो जाते हैं तो सारा कुछ हैंडल कर लेती है। यही मेरे से लगता था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। अब धीरे धीरे मतलब कि मैं कर पा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और पूजा पाठ ये सब तो पहले लगता था कि नहीं ही हो पाएगा, बट जैसे जैसे टाइम आता है ना उस अनुसार सब कुछ हो जाता है। इसलिए आदमी को डरना नहीं चाहिए, बस हाँ समय के साथ चलना चाहिए। समय तो रुकती नहीं है, हम लोग रुक जाते हैं। तो इसीलिए जैसे समय चलती है वैसे ही चलते रहना चाहिए जीवन में। तो यही सब बातें जो कि हमें ज़िंदगी से सीखनी चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी स्टडी को लेकर एकदम ना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई। मीन्स शादी हुआ उसके बाद तो छोड़ ही दी हूँ पढ़ाई लिखाई, क्या होता है। मीन्स करियर मेरा एकदम मानो थम सा गया है। इसीलिए अब सोचती हूँ कुछ करने का, बट हो नहीं पाता है। तो यही सब है, लाइफ में ना सारे कुछ आते हैं, आदमी को सब कुछ झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ झेलना है, माँ बनना है, बीवी बनना है, एक और पहले तो बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, बीवी बनती है, फिर माँ बनती है। तो इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। अब याद आती है माँ की, मतलब मम्मी लोग कितना करती है यार, पूछो मत। जब मम्मी के पास थी ना तो सारा काम मम्मी ही करती थी, बोलती थी मम्मी कर लो ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, नींद आ रहा है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी या काम करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। जब पढ़ती हूँ तो मुझे काम करने के लिए मत बोलो, काम करके मैं थक जाती हूँ, फिर पढ़ा नहीं जाता है मेरे से। तो इतना सब कुछ मम्मी को बोलती थी, बट ऐसा नहीं है, ठीक ही बोलती थी मम्मी, थोड़ा सा काम कर लोगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। बट ऐसा मैं नहीं करती थी, नहीं मुझे पढ़ना है, मैं काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, भले ही पढ़ते पढ़ते मैं सो जाऊँ। तो ऐसा जो भी हो भाई, मम्मी पापा के काम में हाथ बटाना चाहिए, हाथ तो बटाना ही बटाना चाहिए। जहाँ भी हो आप थोड़ा सा काम कर दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा,
अभी माँ बनी हूँ ना तो पता चल रहा है काम की अहमियत क्या होता है। जब प्रिपरेशन भी करती थी ना तो थोड़ा सा ही काम करती थी तो मैं थक जाती थी, पता नहीं कैसे थक जाती थी। अभी तो इतना सारा काम करती हूँ, दिन में नहीं सोती हूँ, रात में 12 बजे जाती हूँ सोने में, तब भी नहीं थकावट लगती है। सुबह में तो एकदम मूड फ्रेश रहता है। पता नहीं पहले क्या हो गया था, काम वाली भैया रख दिए थे, फिर भी एकदम आलस लगता था। एक बस रोटी बनानी थी भैया के लिए रात में, क्योंकि शाम में बना के वो जाती थी तो भैया 10 बजे आते थे तो वो रोटी खाने लायक नहीं रहता था। तो मैं बस जो 7-8 रोटी या 5-6 रोटी जितना भैया खाते थे उतना रोटी सेकती थी, बस उतना ही। सुख सुविधा इतना अपार, बट हुआ क्या, लड्डू कुछ नहीं। इसीलिए जो कष्ट करता है उसी को सफलता मिलती है, ये तो बात है ही। तो इसीलिए जितना मेहनत हो उतना मेहनत करनी चाहिए भाई, अपनी लाइफ से चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो ये वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।